Nasser Al-Khelaifi, the Qatari of course, who's run PSG for more than a decade. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 20 जनवरी और जुमे का दिन है। सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखी अमिताभ बच्चन सऊदी अरब पहुंचे हैं। पूरा मामला क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले इस खबर पर गौर कीजिए। इंडिया के जो नए एम्बेसडर रियाज 16 जनवरी को पहुंचे हैं, उन्होंने सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इंजीनियर वलीद अब्दुल करीम अल खुरैजी से मुलाकात की है। नए इंडियन एम्बेसडर डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने कुछ खास मुद्दों पर भी ऐसी बात नहीं की जो कि हम लोगों को कुछ फ़ायदे की बात हो, सिर्फ ही अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए, यानी जैसे कि नए नए सऊदी अरब पहुंचे। इससे पहले ये लेबनान में एम्बेसडर रह चुके हैं, तो फिलहाल ये सऊदी अरब पहुंचे 4 दिन पहले। तो यहाँ पर सिर्फ जान पहचान बढ़ाने के लिए और इंडिया और सऊदी अरब के रिलेशन को लेकर कुछ बातचीत हुई है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये हमारे लिए सऊदी अरब में क्या कुछ नया करते हैं। यानी पहले जो केरला के एम्बेसडर रह चुके हैं, मार्च के महीने में उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया था। फिलहाल तक एम्बेसी इसी तरह से काम कर रही थी, यानी बिना एम्बेसडर के, और ये नए एम्बेसडर 4 दिन पहले आए। अब देखना ये होगा कि हमारे लिए आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं। सऊदी अरब में जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, तो म्यूज़िक और लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है, यानी गानों की आवाज़ तो तेज़ होती जा रही है। तरह तरह के फिल्मों के इवेंट किए जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में हमने आपसे बात की पिछली खबर में, पूरा मामला हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, पिछले साल सिर्फ मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर है उनकी आवाज़ डाउन करने के लिए बात कही गई थी। लेकिन एक और नया निर्देश आ चुका है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर यानी डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ अल शेख की तरफ से नया डायरेक्टिव आ चुका है। अब जो है मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज़ तो कम होनी ही है, साथ ही साथ सिर्फ 4 लाउड स्पीकर मस्जिदों पर रहेंगे, यानी 4 से अगर ज़्यादा है तो उनको हटाना होगा। ये पूरे सऊदी अरब के लिए फ़ैसला आया है। एक लाउड स्पीकर स्पेयर में रखा जा सकता है, यानी वेयर हाउस में रख सकते हैं या फिर मस्जिद के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा लाउड स्पीकर मस्जिद की मीनार पर नहीं होंगे और आवाज़ भी धीमी करनी होगी, यानी जो आसपास के मोहल्ले में ही आवाज़ जाए इतनी आवाज़ रखनी होगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कंपनियों के लिए एक नया कानून जारी किया था जून 2022 के महीने में, और फिलहाल यानी बीते दिन 19 जनवरी को इसको अमल में लाया गया। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कंपनियों के लिए तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फ़ायदे की, लेकिन अब सवाल ये है कि आपके फ़ायदे की इसमें क्या चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसके अंदर ये रखा गया। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। यानी सपोज़ कीजिए कोई कंपनी दिवालिया हो गई, जैसे कि अक्सर बिल्लादीन कंपनी दिवालिया हो गई, सऊदी यूजर कंपनी, इस तरह के हमारे पास भी कमेंट आते रहते हैं। 19 जनवरी के बाद कोई कंपनी अगर दिवालिया होती है तो दिवालिया होने से पहले पहले मर्ज हो सकती है, यानी कई कंपनियां हैं, अगर वो मिलकर 1 या 2 कंपनी बन सकती है। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे वोडाफोन और आइडिया की अलग अलग कंपनियां थी इंडिया में, अब वो दोनों मिलकर वी बन गई हैं, यानी VI एक नई कंपनी बन गई, क्योंकि दोनों कंपनियां लॉस में चल रही थी। सेम इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है और एक दूसरी कंपनी प्रॉफिट में उसको खरीदना चाहे तो मर्ज कंपनी हो सकती है। तो इससे वर्करों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब कंपनी दिवालिया हो जाती है और हाथ खड़े कर देती है तो वर्करों का बकाया भी नहीं मिलता। लेकिन ऐसे में जिस तरह से गवर्नमेंट ने छूट दी है कि कंपनियां मर्ज हो सकती है, एक दूसरे से हेल्प ले सकती है, तो उम्मीद ये है कि आने वाला वक्त दिवालिया होने वाली कंपनियों के लिए सही होगा और जो वर्कर काम करते हैं उनके भी हक में फैसले आएंगे। तो बात करते हैं अमिताभ बच्चन की जो वीडियो क्लिप हमने आपको दिखाई थी। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब में बीती रात 8 बजे एक मैच हुआ है, बहुत बड़ा मैच फुटबॉल का हुआ है। रियाज सीजन 2 इन दिनों चल रहा है और उसी में एक नया कप रखा गया, यानी रियाज सीजन कप इसका नाम रखा गया, और इसमें सऊदी अरब की जो भी फुटबॉल की टीमें हैं उन सबको मिलाकर एक किया गया। और जो इनके कैप्टन थे वो रोनाल्डो थे, तो रोनाल्डो सऊदी अरब की तरफ से थे, और मेसी जो एक कतर से टीम आई है, पेरिस सेंट जर्मन जो कि कतर की टीम है, तो उसकी तरफ से मेसी थे सबसे ऊपर, बाकी और भी अच्छे अच्छे प्लेयर थे। तो सऊदी अरब को फिलहाल इस मैच में हार मिल गई है। पेरिस सेंट जर्मन ने ये कप अपने नाम कर लिया है। इसका इनॉग्रेशन करने के लिए अमिताभ बच्चन को चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया से बुलाया गया था, जो कि हमने आपको वीडियो क्लिप दिखाया। स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था, तस्वीरों के माध्यम से देखिए। और हाईएस्ट मैं आपको बताऊं कि जो टिकट इसका सबसे महंगा बिका है, यानी ऑक्शन एक तरह का इसका लगा। लोवेस्ट प्राइस की हम बात नहीं करेंगे, 10 मिलियन सऊदी रियाल में इसका हाईएस्ट प्राइस में टिकट बिका है, यानी मानकर चलिए कि लगभग 22 करोड़ इंडियन रुपीस हो जाते हैं।
सऊदी अरब में सर्दी का मौसम इन दिनों थोड़ा सा अजीबोगरीब चल रहा है। बारिशें तो होती हैं अक्सर, लेकिन इस बार बारिश कुछ हद से ज़्यादा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सऊदी अरब के कसीम रीजन की है। कसीम रीजन में सबखा मलेह नाम की एक जगह है जहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है और रेतीले पहाड़ है। यहाँ पर कभी जल्दी से पानी इकट्ठा नहीं होता, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जो ऊंची जगह है वो तो बची हुई है, लेकिन जो गहरी जगह है उनमें पानी भर गया और एक नई तरह का नक्शा यहाँ पर बन गया है। यहाँ के आसपास लोगों का कहना है कि 4 साल के बाद ऐसा नज़ारा यहाँ देखने को मिला है। यानी सऊदी अरब में इस बार जो बारिश है वो ताबड़तोड़ हो रही है। और मक्का मुकर्रमा में भी कुछ इसी तरह का हाल है, यानी जहाँ पर कभी पेड़ पौधे नहीं हुआ करते थे वहाँ भी पेड़ पौधे इन दिनों उग रहे हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में ये दिखाया था। बहरहाल ये कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब के हवाले से। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़।